हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है दिलशाद एंड मैं फिर से आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 4, जो कि हम लोग इस चैनल पे कर रहे थे एसएससी एमटीएस 2024-25 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये इसमें जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ सिर्फ परीक्षा पर आधारित होते हैं और हो सकता है कि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, इसमें कुल 25 क्वेश्चन होते हैं और इन 25 क्वेश्चन को हम लोग मॉक के थ्रू डिस्कस करते हैं। चलिए, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अवेस्ता, जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? जैन अवेस्ता या अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म। तो देखो, अवेस्ता जो है ना, ये बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। किसका? बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। ये क्या है? ग्रह की त्रिज्या में घटने के कारण। यहाँ पे लिखा होगा डैश के कारण। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। ग्रह की त्रिज्या के घटने में, ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि, ग्रह की मात्रा में कमी या ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। 3 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और द्रौपदी, भगवान कृष्ण और राधा, भगवान शिव और पार्वती, भगवान कृष्ण और रुक्मणी। तो माधवपुर जो मेला मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी के याद में। चलिए, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या द्वितीयक या तृतीयक दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, ये आता है तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। अचल संपत्ति तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा है, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर या 14 अक्टूबर। तो अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझ या सामाजिक कार्य। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के कार्य। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन का राष्ट्रीय पशु है? निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रोबिन, लाल मुकुट वाली क्रेन, तोता या बान उल्लू। तो चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीन का राष्ट्रीय पशु है आपका क्या? लाल मुकुट वाली क्रेन। चलिए नवा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन 41 प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? ड्रैगन 44, मंगल, शनि, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ड्रैगन 44 जो है लॉन्च किया है शनि ग्रह पे खोज करने के लिए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जब राजकीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें घट जाती है, कीमतें स्थिर बनी रहती है या कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं होता है। तो देखो, जब राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है तो कीमतों पर कोई अधिक असर नहीं पड़ता है। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का नृत्य है? फगुड़ा, फुगंडी, बिहू या माच। तो देखो, गोवा का नृत्य कौन सा है? गोवा का नृत्य इसमें फुगंडी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती है जिसे पीईटी कहा जाता है।
पीईटी का विस्तारित रूप क्या है, मतलब पीईटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरिलॉन, पॉलीइथाइलिन ट्राइफॉस्फेट, पॉलीइथाइलिन टेट्राक्लोराइड। तो पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, 12 का ए। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का पर्व किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का पर्व किसे माना जाता है, चैतन्य, रामानंद, नामदेव या रामानुज। तो 30 का आंसर हो जाएगा चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन का पर्व किसे माना जाता है, चैतन्य को। चलिए 14th नंबर देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या है, पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद या लाहौर। तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या है, ये है आपका लाहौर, जो कि करंटली अभी पाकिस्तान में है। चलिए 15th नंबर देख लेते हैं। किस देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, किसी देश की जन्म दर को किस तरह परिभाषित किया जाता है। एक वर्ष में प्रति 100 में जन्मों की संख्या, या एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या। तो आंसर यही होगा हमारा 15 का बी। बाघमारा कोट भोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो देखो बाघमारा कोट भोजी घटपर्णी अभयारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक या मेघालय में। तो इसका आंसर मेघालय हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ना। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया था आपका 2004 में, ठीक है, 17 का ए। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कराया है, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा सरकार ने। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है, यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका आंसर होगा 19 का ए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना होता है, 12, 8, 6 या 10। ये तो आमतौर पर सभी को पता होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें कुल 8 विटामिन है, 12 विटामिन नहीं है। चलिए 21वां है आपका, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है, सवालकोट, बाड़ीघाट, सलमा या ऊपरी करनाली। तो 21 का आंसर क्या होगा, ये है सलमा बांध। सलमा बांध जो है अफगान भारत का मित्रता बांध कहलाता है। 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जयपुर, कोलकाता, नाथ द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर होगा नाथ द्वार। हाल ही में नाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के जनक के रूप में जाना जाता है, अशोक देसाई, वी कृष्णमूर्ति, शशि शिवरामन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो 23rd का आंसर क्या होगा, 23rd का आंसर होगा आपका क्या, बी नंबर, वी कृष्णमूर्ति। चलिए चंदन में गोल में सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत की भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, या भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो 24 का आंसर क्या होगा, ये होगा भारत की भावी संविधान। और लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 8, 16, 24 या 40। तो ये बराबर होता है 8 बिट्स के। चलिए यहाँ पे हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग बताइएगा कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाते रहते हैं।